हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं वर्तमान में कौन क्या क्या चल रहा है, कौन क्या नहीं है। हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने 1 से लेकर 20 तक मैं यहाँ से आपके सामने लिख चुका हूँ, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कुछ हटके हमारी क्विज में होने वाले हैं, और कुछ ये क्वेश्चन कुछ मैंने इसमें एडवांस रखे हैं जो कि हमारी क्विज में नहीं है। तो चलिएगा, आज की जो हमारी क्विज है हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मैं कंप्लीट नोट्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं शुभम कुमार आज आपके सामने लेके आया हूं अपना करंट अफेयर का जीके का जो टेस्ट नंबर 5 है। उसकी हम अभी सीरीज जो हमारे हमने जो जीएस की जो अपनी सीरीज चलाई हुई है, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। तो आई होप आपने मेरी कुछ जो पहले वीडियो है वो भी देखी होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर अभी जो हाल ही में यूपी पैट का आने वाला है और दिल्ली हेड कांस्टेबल का जो कि अभी एग्जाम आने वाला है, वो वहाँ पे आपके साथ काफी सफिशिएंट होने वाला है। ग्रुप डी के अभी हाल ही में चले हुए हैं, उसके लिए भी ये वीडियो मेरी काफी सस्पेंड होने वाले हैं। चलिएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के जो 15वें राष्ट्रपति है वो कौन है। भारत के जो 15वें राष्ट्रपति हैं वो कौन है। अगर मैं आपको बता दूं, भारत में अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। अगर नए राष्ट्रपति बने हैं तो सीधी सीधी बात है, उनमें से ही कोई होना हमारा चाहिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है द्रौपदी मुर्मू। इसका जो सही आंसर हो जाता है, और ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और यहाँ पे 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, और प्रणब मुखर्जी जी 13वें नंबर के थे। उससे पहले 12वें नंबर की जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जबकि जो कलराज मिश्र है वो भारत के कभी भी किसी भी राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुने गए हैं। अगर मैं बात करता हूं भारत के कुछ अन्य जो तथ्य हैं, जो कि हमारी आने वाली जो क्विज है उसमें भी आपके लिए काफी सफिशिएंट होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं भारत के जो 15वें राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। अगर मैं बात करता हूं भारत के जो अब 14वें जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो कौन है, जगदीश धनखड़ अब चुने गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ 15वें जो प्रधानमंत्री है, जबकि 15वें प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और ये 17वीं लोकसभा चली हुई है। अगर 17वीं लोकसभा चली हुई है तो ये 15वें प्रधानमंत्री कैसे। तो इसका जवाब ये है कि कई बार कुछ व्यक्ति एक एक या दो दो बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं अब तक। तो चलिएगा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो 14वें राष्ट्रपति हैं अब तक के उपराष्ट्रपति के पद के लिए रह चुके हैं वो कौन है इस बार। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश धनखड़। अभी जो मैंने अभी आपको इस डिस्क्रिप्शन में बताया। अगर मैं बात करता हूँ जगदीश जगमुखी, ये असम के गवर्नर हैं। अनिल विवेक ये अभी जो दिल्ली के एलजी थे वही थे, बट ये भी शायद उस पद से रिटायर हो गए हैं। एम वेंकैया नायडू, ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी उपराष्ट्रपति रहता है वो राज्यसभा का सभापतित्व करता है, जो कि भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। आइएगा, चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री को ना, भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि भारत के जो 15वें प्रधानमंत्री है वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ये इससे पहले जो थे मनमोहन सिंह थे, इन्होंने 10 वर्ष का कार्यकाल किया था। अगर मैं बात करता हूं तो ये भी प्रधानमंत्री पद के लिए 2014 से लेकर वर्तमान तक है। अगर एम वेंकैया नायडू की बात करते हो तो इनके बारे में जस्ट हम बात करके हैं। जबकि राहुल गांधी भी, ये कभी भी अब तक प्रधानमंत्री नहीं बनी, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी इन्होंने अपना त्यागपत्र दे चुका है। अगर मैं बात करता हूँ 17वीं लोकसभा में, जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला जी। और जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी चुने गए हैं वो चुने गए हैं उदेश ललित करके एक न्यायाधीश हैं, वो अभी करके चुने गए हैं मुख्य भारत के न्यायाधीश। अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर की बात करता हूँ कि वर्तमान में भारत के जो भारत में प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो कौन है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो सही आंसर हो जाता है इसका तरुण कपूर। तरुण कपूर क्या है, भारत के जो प्रधानमंत्री के सलाहकार है वो हैं। और जबकि अगर मैं बात करता हूँ राजीव गाबा की, तो राजीव गाबा क्या कैबिनेट के सलाहकार है, जबकि कैबिनेट के सलाहकार है। अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करता हूँ तो यहाँ पे अजीत डोभाल जी हो जाते हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करता हूँ तो मैं विक्रम मिश्री हो जाते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करता हूँ तो ये वी अनंत नागेश्वरन हो जाते हैं। तो आपको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ साथ में और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इसको भी आप याद करना है। वी वी नारायण नागेश्वरम इनका नाम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत
में सशस्त्र सेनाओं का जो उच्चतम सेनापति होता है वो कौन होता है, आपसे पूछा गया है। कौन है, यहाँ पे सीधा सीधा नाम दे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वजह ये है कि जो भी सशस्त्र सेना को सबसे बड़ा सेनापति होता है वो भारत का प्रेसिडेंट होता है। अगर जो भारत का प्रेसिडेंट है, वर्तमान में भारत के जो प्रेसिडेंट है कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। अगर इसके साथ साथ में मैं इसरो के अध्यक्ष की बात करता हूँ तो एस सोमनाथ ये 10वें अध्यक्ष है। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करता हूँ तो मैं समीर वी कामत है। और विक्रम साराभाई केंद्र के जो निर्देशक है वो कौन है, डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। तो आई होप आपको ये भी वीडियो आपको काफी सफिशिएंट लगने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अलग से डिटेल लेके आया हूं। अगर मैं फिर से बात करता हूं, यहाँ पे इसरो के जो अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ। डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत। और डीआरडीओ के अगर मैं बात करता हूं फिर से साराभाई, विक्रम साराभाई केंद्र के बारे में, विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है इसके बारे में बात करता हूं तो यह उन्ननी कृष्णन नायर है। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा गया, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग की जो स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। नीति आयोग का जो नाम बदल के किया गया है वो योजना आयोग था। सबसे पहले ये योजना आयोग के रूप में कार्य करता था, पर योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी नीति आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं, वो जो भी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जो भारत के पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री पद पे रहते हैं, वही व्यक्ति नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा। इससे पहले जो योजना आयोग के थे सेम वही स्थिति नीति आयोग की आ जाती है। अगर मैं इसके उपाध्यक्ष की बात करता हूं तो इसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी तीसरे उपाध्यक्ष है। अगर मैं इसके सीईओ की बात करता हूं तो सीईओ कौन है, इसके परमेश्वरम अय्यर इसके क्या है, सीईओ है। अगर मैं बात करता हूं आगे चल करके इसी प्रकार से, तो हमने बात कर लिया है। इसके अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सीधा सीधा फिर से उपाध्यक्ष पूछ लिया गया। जस्ट मैं भी आपको बता के आया हूं कि उपाध्यक्ष कौन है, तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है सुमन कुमार बेरी। जस्ट अभी जो हमने बताया सुमन बेरी यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं, जबकि इसके जो सीईओ है परमेश्वरम अय्यर। अगले क्वेश्चन की ओर हम जल्दी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा फिर से आ गया, नीति आयोग की जो सीईओ है, नीति आयोग की जो सीईओ है वो कौन है। इस बार आपको हमने इसके अध्यक्ष के बारे में बता दिया है कि यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट कौन है नीति आयोग के, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो परमेश्वर अय्यर की, तो यही इसके आंसर हो जाते हैं, जो कि अब तक हम 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार में इस बार भी एक क्लियर हमारा हो जाता है। तो चलिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करता हूं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं। तो सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है, जो विपिन रावत थे वो भारत के पहले सीडीएस थे, फर्स्ट सीडीएस थे। बट इनका अभी कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु क्षेत्र में क्या हो गया था, निधन हो गया था। इनका जो हेलीकॉप्टर था उसका वो क्रैश हो गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये पद काफी समय से खाली चल रहा था तब से ही। और अभी भारत में जो नए सीडीएस चुने गए हैं, दूसरे सीडीएस जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं अनिल चौहान जी क्या चुने गए हैं, दूसरे सीडीएस चुने गए हैं अभी हाल ही में। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन है भारत के जो 49वें उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या है। जस्ट मैंने इसका थोड़ा सा डिस्कशन में आपको अभी पीछे बता के आया हूं मैं। तो ये भी क्वेश्चन मैं ये इसलिए लेके आया, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी जल्दी से ज्यादा याद हो सके। तो जो 49वें उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं उदय उमेश ललित जी। तो अगर मैंने बात करता हूँ मैं 17वें लोकसभा अध्यक्ष की, तो यहाँ पे ओम बिरला हो जाते हैं, और 49वें न्यायाधीश उदय उमेश ललित जी हो जाते हैं। और मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो कौन हो जाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार जी हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, भारत के मुख्य न्यायवादी कौन है। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है आर वेंकटरमनी।
आर वेंकटरमणि इसका आंसर हो जाता है। और भारत के सोलिसिटरी जर्नल है, भारत के सोलिसिटरी जर्नल है वो है तुषार मेहता। अगर मैं बात करता हूँ जो सीजीए है, भारत का नियंत्रण मालिका परीक्षक है, वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगर मैं बात करता हूँ फिर से गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के क्या है सीजीए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत आता है। एक सॉरी 148 के अंतर्गत आता है और ये महान्यायवादी जो है 176 के अंतर्गत आता है। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, भारत में जो सोलिसिटी जर्नल है, भारत का जो सोलिसिटी जर्नल ऑफ इंडिया है वो कौन है? जस्ट मैं भी अभी आपने अगर पीछे पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, तो आप इसका आंसर बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो जो जो जस्ट इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है तुषार मेहता। तुषार मेहता कौन है? सोलिसिटी जनरल ऑफ इंडिया है। अगर मैं बात करता हूँ भारत के महान्यायवादी के बारे में तो आर वेंकटरमणि है, और सीजीए के बारे में बात करते हो तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के जो सभापतित्व जो राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? जस्ट मैंने आपका इसका आंसर जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन था उसमें बता के आया हूं मैं आपको, ये आपके लिए काफी सफिशिएंट होने वाला है, बट कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है जगदीश धनखड़। इसका आंसर हो जाता है, जो कि भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति है। अगला जो क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाता है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं ओम बिरला जी हो जाते हैं। जस्ट अभी 2-3 बार हमने इनको पढ़ लिया है अब तक का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। भारत के मुख्य भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त आयुक्त हैं वो कौन है? जस्ट हमने इसका भी आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही पढ़ा चुके हैं, बस अब तो ये है कि फॉर्मेलिटी हम पूरी कर रहे हैं। तो जो इसका आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में दो अन्य सदस्य भी होते हैं, टोटल मिलाकर 3 सदस्य होते हैं, जबकि उसमें एक चीफ होता है और जबकि दो अन्य सदस्य भी होते हैं। चलिएगा आगे। राज्यसभा के उपसभापति तो कौन है? राज्यसभा के जो उपसभापति है वर्तमान में कौन है, आपसे पूछा गया है। ये सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, जो कि और एम वेंकैया नायडू, ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं अपने पद से। अगला जो क्वेश्चन है वो है हरिवंश नारायण सिंह जी क्या है? हरिवंश नारायण सिंह जी क्या है? उपसभापति हैं राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन जो हो जाता है, वर्तमान में वायुसेना का जो अध्यक्ष है वो कौन है? वायुसेना का जो अध्यक्ष पूछा गया आपसे वो कौन है? तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है वी आर चौधरी। तो वी आर चौधरी वायुसेना के क्या है, अध्यक्ष हैं। वायुसेना के अध्यक्ष है वी आर चौधरी। अगला है, भारत में सैन्य अभियानों के महानिर्देशक कौन है? ये सैन्य अभियान क्या होते हैं? अगर कोई एक देश दूसरे देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए किसी न किसी को महानिर्देशक बना दिया जाता है। तो जस्ट जो महानिर्देशक है आपसे वही पूछा गया है, जबकि जो इसका सही आंसर हो जाता है, हो जाता है मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार इसका सही आंसर हो जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो थल सेना का अध्यक्ष है, इसका क्वेश्चन शायद आगे पीछे, कोई बात नहीं। जो थल सेना का हमारा अध्यक्ष है, थल सेना के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कौन है? मनोज पांडे जी इस हमारे अध्यक्ष है। इसके बीच की जो क्वेश्चन की स्लाइड है वो शायद डिलीट या बन नहीं पाई है इसी कारणवश। अगला जो क्वेश्चन है, नौसेना के जो अध्यक्ष हैं, नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अभी हम ये पढ़ के आए हैं, ये किसके पढ़ के आए हैं आपको फिर से कमेंट करके बताना है। वी आर चौधरी किसके अध्यक्ष हैं? तो जो जस्ट इसका आंसर हो जाता है हरि कुमार, आर हरि कुमार इसका आंसर हो जाता है। थल सेना के जो थे मनोज पांडे,
मनोज पांडे थल सेना के रहे हैं और आपको ये हमारे नौसेना के हो गए हैं। और जबकि मैंने आपसे पूछा है वी आर चौधरी किस सेना के हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। इसी के साथ साथ में कुछ और भी आयोग है, जैसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह है। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है वो है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं। और जबकि जो आपसे पूछा गया है फिर से वो पूछा गया है ओबीसी के जो अध्यक्ष है भगवान लाल सहानी। भगवान लाल सहानी। एससी जो एसटी है, एसटी कम्युनिटी के जो आयोग के जो हेड है वो है हर्ष चौहान। और एससी कम्युनिटी के एससी आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, विजय सापला। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में तो रेखा शर्मा जस्ट हमने यहाँ पे आपके सामने एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। एससी के जो है एससी आयोग के जो अध्यक्ष है वो है विजय सापला। एसटी के जो है हर्ष चौहान। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष है भगवान लाल साहनी। अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा। और जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार। अगर मैं बात करता हूँ 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में, तो विधि आयोग जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है? तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है बलवीर सिंह चौहान। बलवीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। जबकि जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, एन के सिंह है। रेलवे भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनय कुमार त्रिपाठी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन पे हम राष्ट्रीय संघ आपसे पूछा गया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं मनोज सोनी हो जाते हैं, मनोज सोनी। अब यूपीएससी के यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के मनोज सोनी है। एसएससी के जो है एस किशोर है। सीबीएसई के निधि छिल्लर है। एनसीईआरटी के निदेशक है दिनेश दिनेश प्रसाद सलकानी। और यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं वो है ग्रीस जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार। अगला है सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के जो निर्देशक है वो कौन है? सीमा सुरक्षा बल की जो निर्देशक है वो कौन है? जबकि मनोज पांडे हम बता चुके हैं ये थल सेना के हैं। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है पंकज सिंह। इसका आंसर हमारा हो जाता है। अगला है भारत के नया लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त जो प्रभार है वो किसको नियुक्त किया गया है, किसको सौंप दिया गया है, आपसे पूछा गया है। जस्ट अभी हम ये बता के आए हैं मनोज सोनी जी किसके हैं। तो जो इसका आंसर हो जाता है प्रदीप कुमार मोहिती। इसका आंसर हमारा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निर्देशक है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन है, यानी कि सीबीआई के बारे में। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है सुबोध कुमार जायसवाल। इसका आंसर हो जाता है। अगला है रो रिसर्च एनालिसिस विंग के जो प्रमुख है वो कौन है? सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है समांत कुमार गोयल। इसका आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो कैबिनेट के सचिव है वो कौन है? तो जो जस्ट इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजीव गाबा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना।